ओके सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज अपन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ेंगे। उसका डेरिवेशन क्या होता है, कैसे करना है, बहुत इजी वे में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसको अपन वाइट बोर्ड में समझेंगे। जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन थी ना, वो यहाँ से हुई थी क्वांटम मैकेनिक्स की स्टार्टिंग। तो क्लासिक दो चीजें होती हैं, एक होती है क्लासिकल मैकेनिक्स, एक होती है क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में हमने लार्ज ऑब्जेक्ट्स की बात की। ठीक है, वहां पर मास, वेलोसिटी, ये सारी चीजें होती थी। ठीक है, बट क्वांटम मैकेनिक्स में क्या हुआ कि इन सारी चीजों की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं थी। यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे अगर आपके पास साय है तो ये सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर देगा। ठीक है, साय क्या है? साय है वेव फंक्शन। इससे इलेक्ट्रॉन की सारी चीजें एक्सप्लेन हो सकती है। ओके, तो जब आप पोस्टुलेट्स देखोगे तब आपको समझ आएगा कि सारी चीजें क्वांटम मैकेनिक्स में साय पे डिपेंड करती हैं, जो कि है वेव फंक्शन। तो इसी से अपन स्टार्ट करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स की, मतलब कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की। ओके, तो फॉर एग्जांपल ये एक वेव है जो कि इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। ओके, ये y है, ये y डैश है, ये ओरिजिन है, ये एक पॉइंट है। मान लो ये पॉइंट आपका P है, तो ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस x है, और ये एम्पलीट्यूड जो है इसका, ये साइन नॉट है। तो साइन नॉट इज द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। ओके, किसका? वेव का। ये ट्रेवल कर रही है x डायरेक्शन में। इन दोनों के बीच की दूरी क्या होती है? वेवलेंथ होती है। ओके, तो किसी भी पॉइंट का यहाँ पर क्या है? साई, बट द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इज साई नॉट। साई क्या है? नॉर्मल एम्पलीट्यूड है। अब यहां से अपन स्टार्ट करते हैं कि कैसे हमें एक्सप्लेन करना है। तो इक्वेशन किसी भी वेव की क्या होती है? इक्वेशन ऑफ ए वेव, साई इक्वल्स टू साई नॉट साइन 2 पाई x अपॉन लैम्डा। दिस इज आवर इक्वेशन वन। x क्या है? x इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, x is what? x is displacement from the origin. Now you have to do what? You have to differentiate this equation. Okay, now on differentiating, what you will get with respect to, you have to do with respect to x. So d psi upon dx, ये तो कांस्टेंट है, तो ये रहेगा। अब इसका जब डिफरेंशिएशन करते हैं ना बच्चों, तो क्या होता है कि साइन 2 पाई x अपॉन लेमडा का डिफरेंशिएशन होता है कॉस 2 पाई x अपॉन लेमडा। ये जो भी है साइन के सामने, ये पूरा एज इट इज आ जाता है डिफरेंशिएशन में। फिर आपको क्या करना है? फिर आपको इस क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन करना है। तो पहले इसका करोगे, फिर एक्स का करोगे, तो ये आ जाएगा 2 पाई x, 2 पाई अपॉन लेमडा। ये हो जाएगा dx/dx। तो ये तो कैंसिल हो गया मान लो। तो ये क्या आ गया यहाँ पे? साइन का आ गया कॉस 2 पाई x अपॉन लेमडा, 2 पाई अपॉन लेमडा dx अपॉन x। ओके, तो ये हो गया आपका। अब अपन इसके आगे बढ़ते हैं। तो अब आपको क्या करना है? इसको आप लिख सकते हो डी साई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू साइन नॉट 2 पाई अपॉन लैम्डा कॉस 2 पाई x अपॉन लैम्डा। ओके, अब आपको इसको फिर से डिफरेंशिएट करना है। जब आप इसको फिर से डिफरेंशिएट करोगे ना, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा? डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया? d/dx। अगर आप इसको ऐसे लिखो तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा d² साई अपॉन dx², है ना। तो अपन इसकी जगह अब ये लिख सकते हैं। तो
मैं आपको एक एक स्टेप समझा रही हूँ और ये बहुत आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए समझना। ओके, तो अब क्या करेंगे, डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब इस पूरे का डिफ्रेंशिएशन करना है, तो साई नॉट तो साई नॉट रहेगा, 2 पाई अपॉन लैम्डा ये एज इट इज रहेगा। अब कॉस का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन। ओके, 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा, फिर से इसका अलग से डिफ्रेंशिएशन ये एज इट इज, और डी एक्स बाई डी एक्स ऐसा रह जाएगा। अब क्या होगा, फिर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, साइन नॉट, अगर ये इसको इसमें इंटू कर दो तो 4 पाई स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर, यहाँ माइनस, और साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा, दिस इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब ये कुछ किसी तरह का दिख रहा है क्या, ये वाली जो क्वांटिटी है ये किसी के बराबर दिख रही है आप लोगों को, दिख रही होगी है ना, किसके बराबर, देखो इक्वेशन 1 साई के बराबर। तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, इसकी जगह आप लिख सकते हो साई 4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन, इसको उस साइड ले जाओगे है ना इक्वल्स टू के, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस इक्वल्स टू की उस साइड ये हो जाएगा 0। दिस इज योर फर्स्ट फॉर्म ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन, डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर साई इक्वल्स टू 0। ओके, नाउ अपन इस इक्वेशन के आगे चलते हैं। अब इस इक्वेशन के आगे अपन चलते हैं और देखते हैं, तो अपनी लास्ट इक्वेशन आई टी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, या यहाँ पर प्लस इस प्लस 4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर साई इज इक्वल्स टू 0। अब आपको क्या करना है, आपको पता है लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी, और यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर है तो अगर इसका स्क्वायर कर दोगे तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर वी स्क्वायर। ये इक्वेशन 2 थी, और अब इस इक्वेशन में ये वैल्यू पुट कर दो लैम्डा की जगह। सो व्हाट विल द इक्वेशन बिकम, डी स्क्वायर साई डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर, लैम्डा स्क्वायर की जगह क्या रखना है एच स्क्वायर, ये ऊपर चला जाएगा, साई इज इक्वल्स टू 0। ओके, नाउ यू हैव टू डू व्हाट, नाउ यू नो डेट कि E इज व्हाट, E इज द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, E इज द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एंड V इज व्हाट पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, V दैट इज पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर ई। अब इसको क्या करेंगे, ई माइनस वी कर देंगे और हाफ एम वी स्क्वायर। अब 2 को उस साइड ले जाओ, 2 को उस साइड ले जाओगे तो ये क्या बचेगा एम वी स्क्वायर। नाउ वी विल डू व्हाट, वी विल मल्टीप्लाई द इक्वेशन बाय m। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें m स्क्वायर वी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो 2m e माइनस वी इज इक्वल्स टू m स्क्वायर वी स्क्वायर। नाउ पुट दिस इन व्हाट, इन दिस इक्वेशन, विच इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर 2m e माइनस वी एंड अपॉन एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ साई भी है 0। नाउ मल्टीप्लाई 4 टू ज़ 8, तो ये क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर साई डी एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस वी अपॉन एच स्क्वायर साई इज इक्वल्स टू 0, एंड दिस इज वेरी फेमस फॉर्म ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन। ओके, ये है 1 डायमेंशन में, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर x बस है। अब अगर अपन लिखना चाहते हैं 3 डायमेंशन में तो कैसे लिखेंगे, सो डी स्क्वायर साई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई डी जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम
एच स्क्वायर ई माइनस वी, ये हो गया। दिस इज इन 3 डायमेंशन, ठीक है, ये 3 डायमेंशन में है। अब अपन को क्या करना है, अब अपन को इस इक्वेशन में से साई को कॉमन ले लेना है। तो साई को कॉमन लेने के बाद आप देखोगे कि क्या बचता है। यहाँ देखो, साई प्लस 8 पाई स्क्वायर m एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल्स टू 0। अब ये जो चीज है ना बच्चों, ये जो चीज है ये आपकी कहलाती है लैप्लेशियन ऑपरेटर। दिस इज व्हाट, दिस इज योर लैप्लेशियन ऑपरेटर। अच्छा, ऑपरेटर क्या होता है, जैसे 2 + 2, तो इन दो नंबर के बीच एक एडिशन वाला ऑपरेटर काम कर रहा है। ठीक है, 2 - 2 क्या होता है, 0। यहाँ क्या, सब्ट्रैक्शन वाला ऑपरेटर काम कर रहा है। वैसे ये जो डी है ना, डिफरेंशियल, ये भी एक ऑपरेटर है। ठीक है, लैप्लेशियन ये भी एक ऑपरेटर है। ओके, तो ये सारी चीजें क्या है आपकी, ये ऑपरेटर्स होती हैं। तो इसकी जगह हमने लिख लिया लैप्लेशियन ऑपरेटर। अब अपन इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, देखते हैं। तो अपन ने इसको लिख लिया डेल स्क्वायर साई, है ना, डेल स्क्वायर साई हो गया, प्लस 8 पाई स्क्वायर m/h स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल्स टू 0। ये दूसरा फॉर्म हो गया। ठीक है, इसको इक्वेशन कोई भी फोर्थ दे दो। अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन को, मल्टीप्लाई बाय -h² / 8 पाई स्क्वायर m। इससे मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन को, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी देखते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ ऊपर का इरेज कर देती हूँ, मैं पूरा ही इरेज कर देती हूँ। अब अपन देखते हैं कि जब अपन ने मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, h² / 8 पाई स्क्वायर m, ठीक है, का मल्टीप्लाई करना है। और यहाँ क्या था, डेल स्क्वायर साई, प्लस, आप लोग कॉपी में लिखते जाना, ओके, तो समझ आएगा। फिर यहाँ पे क्या था, 8 पाई स्क्वायर m/h स्क्वायर ई माइनस वी और साई इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पे ये तो पूरी कैंसिल हो गई। अब यहाँ क्या बच रहा है, डेल स्क्वायर साई -h² / 8 पाई स्क्वायर m। फिर अब ये माइनस है ना, तो माइनस ई माइनस वी साई, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ठीक है, माइनस ई साई, साई का भी मल्टीप्लाई कर दो, माइनस माइनस प्लस साई। अब इसको इस साइड ले जाओ, जब इसको इस साइड ले जाओगे तो क्या बचेगा, ई साई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हमें कॉमन मिल रहा है, साई, तो साई को कॉमन निकाल लो और क्या बचेगा, v इज इक्वल्स टू ई साई। तो अब एक और चीज आती है, वो क्या आती है, ये जो पूरा टर्म है ये क्या हो गया, ये आपका होता है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। ये ऑपरेटर के ऊपर कैप लगता है, तो ये हो गया हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। ठीक है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर हो गया। तो इसको क्या लिख सकते हो, एच साई इज इक्वल्स टू ई साई एंड दिस इज आर श्रोडिंगर इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पर h की वैल्यू क्या है, -h² / 8 पाई स्क्वायर m डेल स्क्वायर प्लस v। लैप्लेशियन ऑपरेटर की वैल्यू क्या थी, d² dx² प्लस d² dy² प्लस d² / dz²। अगर आपसे कोई पूछता है श्रोडिंगर इक्वेशन क्या है, आप बोल दो एच साइज है। अब वो हो सकता है पूछे एच किस टाइप का ऑपरेटर है, तो एच इज एनर्जी टाइप ऑपरेटर। एच कैसा ऑपरेटर है, एनर्जी टाइप ऑपरेटर है। क्यों, क्योंकि इन ऑपरेटर वेव फंक्शन पे ऑपरेट कर रहा है, आपको एक कांस्टेंट वैल्यू मिल रही है और वेव फंक्शन वापस से मिल जा रहा है। ठीक है,
तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका H इज एनर्जी टाइप ऑपरेटर। एंड दिस इज व्हाट ऑल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इज। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। एंड इसी तरीके से हम और भी वीडियोस के साथ मिलेंगे। कीप लर्निंग, कीप sharing and subscribe to my channel. Thank you.